पीछे बैकग्राउंड में जो फोटो आप लोग देख रहे हैं, एक ऐसी महिला का है जिसके चलते पूरा परिवार बिखर गया और उसमें बहुत बड़ा कांड हो गया। देख सकते हैं कि किस तरह महिला दूसरे के साथ संबंध बना रही है घर में, और अचानक काम पर से पति घर पे आ जाता है। उसके बाद पति कुछ कहा, तब तक से पत्नी जो होती है वो उस पर गुस्सा हो जाती है, और जो उसके साथ जो प्रेमी था वो भी गुस्सा हो जाता है। उसके बाद ये लोग उस पति के साथ जो महिला ऐसा कृत्य करती है कि जो भी सुना वो भी हैरान और परेशान हो गया। दोस्तों, आप लोग को बता दूं कि आजकल ऐसा हो जाता है कि कब परिवार बिखर जाता है कि किसी को पता नहीं चलता। दोस्तों, आप लोग मेरे बैकग्राउंड में जो फ़ोटो देख रहे हैं, किस तरह जो महिला है दूसरे के साथ किस तरह संबंध बनाने के लिए उतारू है, जो कि उसका पति 2-4 किलो 10 किलोमीटर दूरी पर काम करता है और शाम को रोज़ घर आता है, मगर पति से उसका पेट और मन नहीं भरता है। इसीलिए दूसरे से संबंध कैसे बना लेती है और किस तरह उसके प्यार में डूब जाती है। दोस्तों, आप लोग को बता दूं कि एक घटना है, बिहार जिला का, एक वैशाली जिला पड़ता है, वहीं का एक घटना है जो कि थाना पड़ेगा की घटना किस तरह हो गया। दोस्तों, आप लोग को बता दूं कि महाकुंभ प्रयागराज महाकुंभ का समय चल रहा था। दोस्तों आप लोग को बता दूं कि महाकुंभ का समय चल रहा था। सभी लोग नहाने जाने के लिए बेताब थे और कोई जा भी सकता था, कोई नहीं भी जा सकता था। मगर जो महिला है अपनी सास से बोलती है, सास जी आप क्यों नहीं कुंभ नहाने जाती हो? तो सास तुरंत बोलती है, बेटा बोलेगा पैसा देगा तब मैं कुंभ नहाने जाऊंगी। उसके बाद बहू दिमाग लगाती है और तुरंत बोलती है कि आप चले जाइए, मैं उनसे बात करती हूँ, आप ही बात कर लीजिए कि मैं कुंभ नहाने जाऊंगी। उसके बाद बहू तुरंत 500 रुपया देती है और सास को प्रयागराज कुंभ नहाने के लिए भेज देती है। फ़ोन पर बेटा बोलता है कि ठीक है माँ, तुम चले जाना कुंभ नहाने, मैं शाम को काम करके घर पे आऊँगा। उसके बाद जो बहू होती है, जो जिस लड़के से उसका संबंध बन रहा था, उसको अपने घर पे बुला लेती है और उसके साथ हवस मिटाने लगती है। उसके बाद जो लड़का होता है नितेश, जो पति होता है, वो घर पे पहुंच जाता है। खुलता है तो देखता है अनजान व्यक्ति, वो भी गांव में का, यहाँ क्या कर रहा है मेरे पत्नी के साथ। तो देखता है कि दोनों निवस्त्र होकर अवैध संबंध बना रहे हैं। उसके बाद कोई भी पति होगा वो तो गुस्सा हो ही जाएगा। कुछ बोला उसके बाद ये दोनों लोग इस तरह षड्यंत्र रचे कि जो पति है उसको समझ में नहीं आया। दोस्तों, उसके बाद वो लोग कुछ नहीं बोलते हैं और जो नितेश जो पति है वो चुपचाप घर में रहता है। उसके घर के ही बगल में एक बारात आने वाली थी और उसके बाद जो प्रेमी होता है और जो प्रेमिका होती है, वो लोग इसका मारने का षड्यंत्र बना लेते हैं। सोचते हैं कि जब डीजे बजने लगेगा तो सब लोग खुशी में झूमने लगेंगे और इसको उसी समय निपटा दिया जाएगा। उधर सास कुंभ नहाने प्रयागराज पहुंच चुकी है और वहां खुशी खुशी से नहा रही है। सोच रही है कि इस कुंभ में मैं आई हूं और अपने बाल बच्चे को खुशी के लिए अपने आराम से कुंभ में स्नान कर रही हैं। मगर उनको क्या पता है कि मेरे घर पर क्या होने वाला है, एक लौता लड़का है, उसके साथ क्या होने वाला है। दोस्तों, आप लोग को बता दूं, उसके बाद गांव में बारात आती है, उसके बाद डीजे बजने लगता है, सभी लोग नाचने झूमने लगते हैं। उसके बाद नितेश घर पे खा पी कर सो जाता है। एक मजदूर आदमी जो कि दिन भर खटा और दिन भर मेहनत किया और उसका तो नींद लगी ही जाएगी। उसके बाद ये दोनों लोग क्या करते हैं, पत्नी और उसका प्रेमी मिलकर इस पति को रात को मारकर, एक बगल में कुआं रहता है, जो कि आजकल कुआं से कोई पानी नहीं निकल रहा है, तो कुआं उसी तरह सुनसान बना हुआ है, उसी में ले जाकर
ये लोग दफना देते हैं। उस पत्नी को सोचिए कि एक परिवार चलाने वाला, एक उसके दुख सुख में हमेशा खड़ा होने वाला, जो कि 4-5 साल 8 साल उससे शादी किए कर उसको घर में खिला पिला कर किस तरह वो अपने परिवार को चला रहा है, मगर उसकी पत्नी एक बार नहीं सोची कि ये मेरा पति है, मैं दूसरे से संबंध बनाकर एक दिन हवस मिटाकर मैं क्या करूँगी, जो कि मेरा पति है ये तो हमेशा ही मेरे साथ रहेगा। मगर महिला का कठोर दिल देखिए कि अपने पति को किस तरह निपटा दिया। दोस्तों आप लोग को बता दूं कि उसके बाद सुबह होता है तो उसके बाद किसी को नहीं भनक लगता है। उसके बाद सुबह होता है और पत्नी उसके बहन के पास फ़ोन करती है और कहती है घर पे आए थे आपके भाई और रातें का गायब हुए हैं, उनका कोई ठिकाना नहीं है। उसके बाद बहन का जानते हैं कि बहन और भाई और बहन का कितना प्यार होता है। उसके बाद बहन घबरा जाती है, सोचती है कि आखिर मेरा भाई कहाँ चला गया। उसके बाद वो भी 2-3 घंटा के बाद घर पे आ जाती है। उसके बाद लोग गांव के में थोड़ा थोड़ा हल्ला होता है, गांव के लोग भी घबरा जाते हैं कि आखिर ये कहाँ चला गया। इसकी माँ तो कुंभ नहाने गई है, ये तो घर पर आया था मगर रात को कहाँ चला गया। नाच भी देखा होगा था तो कहीं सोया होता तो सुबह तो 10-11 बजे तक पहुंच ही जाता घर पे, मगर अभी तक नहीं पहुंचा है। सभी लोग ढूंढने लगे, ढूंढते ढूंढते पुलिस को फ़ोन गया, पुलिस आई, पुलिस लगी छानबीन करने। गांव के व्यक्ति का नज़र पड़ा कुएं में तो वहां देखा कि 100 एक कुएं में पड़ा हुआ है। उसके बाद ज़ोर से हल्ला किया, उसके बाद गांव के लोग इकट्ठा हुए, उसके बाद सभी लोग पहचान लिए और सभी लोग हैरान हो गए। सभी लोग के ज़मीने तले पाँव सिकने लगा। सभी लोग सोचने लगे कि किसने ऐसा कांड कर दिया जो कि रात को इसका हत्यारा कौन है इस गांव में। एक ही लड़का कमाने खाने वाला, इसका कौन कातिल इस गांव में घूम रहा है। दोस्तों उसके बाद जो उसकी पत्नी होती है इस तरह नकल बनाती है कि कोई उस पर शक ही नहीं कर रहा था। दोस्तों अपने पति का लाश देखते ही पत्नी फूट फूट कर रोने लगती है, छटपटाने लगती है, सोचती है कि कोई सोच नहीं सकता है कि ये पत्नी ऐसा घिनौना कृत किया है। पुलिस को भी चकमा दे रही थी। पुलिस भी सोचा कि इस गांव में इसका कातिल कौन निकल गया, इतना गरीब बच्चा का। दोस्तों उसके बाद पुलिस देर नहीं किया, तुरंत मोबाइल का CDR निकाला तो तुरंत उसका पत्नी का अवैध संबंध बगले का लड़के से था। उसके बाद पुलिस ने तुरंत उसको हिरासत में लिया और सीधे लेकर थाना पहुंच गई। दोस्तों उसके बाद गांव के लोग घबरा गए कि आखिर इसका पत्नी तो बहुत अच्छे से रह रही थी मगर ये कैसा घिनौना हरकत कर दिया। ऐसा खेलता खेलता खुशी खुशी परिवार को ये किया कर दिया। आरोपी पत्नी है इसका भी जो प्रेमी है उसको भी हिरासत में पुलिस ले लिया और हिरासत में लेकर उससे कार्रवाई से उससे सख्ती से पूछा गया तो तुरंत पुलिस के सामने ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाए, दोनों लोग बात बता दिए। दोस्तों इन लोगों का अफेयर बहुत दिनों से चल रहा था। नितेश को थोड़ा थोड़ा पता था मगर वो विरोध नहीं कर पाते थे क्योंकि पत्नी का मैटर है, कोई अगल बगल में सुनेगा तो नितेश का बदनामी होगा, इसलिए नितेश उतना हल्ला नहीं करते थे, अपना काम से मतलब रखते थे। मगर वो क्या जानते थे कि हमारा ये लोग दुश्मन बन जाएंगे, इस तरह हमको निपटा देंगे। जो माँ है प्रयागराज में डुबकी लगा रही है मगर उनको क्या पता है कि मेरे घर पर कौन सा कांड हो गया है। आजकल ऐसा हो गया है कि लोग दूसरे के पीछे भाग रहे हैं मगर अपने का पीछे नहीं भाग रहे हैं, क्योंकि जहाँ लोग धोखा देने वाले होते हैं उसी के पीछे लोग जाना पसंद करते हैं, क्योंकि वो कभी भी धोखा दे सकता है मगर अपना कभी धोखा नहीं दे सकता है। भले दुख होगा मगर कुछ दिन के बाद आपको सुख में लाएगा। वो गरीब मजदूर मजदूरी कर आपका किसी तरह पेट भरेगा मगर आपको भूखा नहीं छोड़ेगा, क्योंकि उसके ऊपर जिम्मेवारी है और आपको किसी तरह परिस्थिति में रहोगी आपको पूछेगा।
मगर दूसरा कोई नहीं पूछेगा, क्योंकि उसका जब तक आपसे मज़ा है तब तक से आपसे साथ बहुत मज़ा लेगा और बहुत आपको आनंद देगा, मगर वो हमेशा आनंद नहीं देगा, क्योंकि आपको पता है कि जो अच्छा चीज़ लगता है वो हमेशा तक आपके साथ हमेशा तक नहीं रह सकता है, क्योंकि उसकी यही आदत है, वो किसी और के साथ चला जाएगा और तुमको छोड़कर चला जाएगा। दोस्तों, ऐसे ऐसे घटना के बारे में आप लोग क्या कहेंगे, कमेंट बॉक्स में अपना राय दीजिएगा और अपना ध्यान रखिएगा और आप लोग भी सावधान रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक से बाय बाय। अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत दिनों के बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि टाइम नहीं मिलता है किसी तरह मैं वीडियो आप लोगों के बीच में भेजने का प्रयास करता हूं, मगर भेज नहीं पाता हूं। कोशिश रहेगा आने वाले समय में कि इसी तरह का आपको लोगों को वीडियो भेजता रहूं, आप लोगों को जागरूकता करता रहूं कि आप लोग ऐसे ऐसे कर्म कांड में न फंसें, अपना परिवार पर ध्यान रखें, अपना कारोबार पर ध्यान रखें, क्योंकि गलत रास्ता गलत ही होता है, सफलता कभी नहीं मिलता है। अगर अच्छा रास्ता आप चुनेंगे तो आप हमेशा के लिए बने रहेंगे, नहीं तो गलत रास्ता कभी भी आपको डुबा सकता है, डुबा देगा ऐसा कि आप कभी उठ नहीं पाएंगे। तो आप लोग ऐसे ऐसे घटना के बारे में क्या कहते हैं? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक से बाय बाय।